हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार बोर्ड बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3.0 से रिलेटेड। और जो मुख्य बात है वो पेपर लीक से मामले से रिलेटेड है। और ईओयू ने क्या है साक्ष्य मांगा है कि ईओयू से साक्ष्य मांगा है किसने? बीपीएससी ने। और बीपीएससी नहीं चाहता है कि ये पेपर है वो रद्द किया जाए। तो इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए अपडेट्स आने वाले हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच एसआईटी करेगी। पेपर लीक, बीपीएससी ने ईओयू से मांगा साक्ष्य। आयोग ने कहा ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी। यानी उन बीपीएससी आयोग का कहना है कि जो हमेशा मतलब सूचना दी गई थी वो परीक्षा समाप्त होने के बाद की है ये। तो देखते हैं क्या बोला है। 15 मार्च को आयोजित की गई थी परीक्षा और 8 सदस्यीय टीम का गठन हुआ एसपी वैभव के नेतृत्व में। प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी और बीपीएससी अपने आमने सामने वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय होगा। किसने बोला है? आयोग ने ये बात बोली है। ठीक है। एंड उसके बाद है बीपीएससी की दलील, जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे? जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे? ईओयू का दावा कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली और 217 है वो पकड़ाए गए। तो इस मामले को लेकर क्या कहा गया है कि बीपीएससी की दलील, अब जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे, ये बीपीएससी के अनुसार है। तो बीपीएससी के अनुसार ईओयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना अपराह्न 2:30 दी गई। इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली है वो 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जाएगा? एंड इससे बाद इन्होंने बोला है कि जो 13 को ही प्रश्न पत्र है वो लीक होने की सूचना मिली थी, 217 पकड़े गए। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पेपर लीक की सूचना वो 13 मार्च को मिली। पटना के कुम्हरार इलाके के एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिली और 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 270 अभ्यर्थी को पकड़ा गया। वे अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग को 2:30 बजे सूचना दी गई। इसी वजह से प्रश्न पत्र लीक को कथित और साजिश बताया जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि पहले ही प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। मतलब पेपर कहीं से तो लीक हुआ है, तभी तो अब उत्तर रटवाए जा रहे थे। तो देखते हैं और इन्होंने क्या बोला है। यहाँ इन्होंने दिया है बिहार पटना से ये है कि शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी ईओयू और बीपीएससी आमने सामने आ गए हैं। जहां ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया कि तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया, वहीं बीपीएससी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बीपीएससी ने इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांगा है। आयोग ने जांच एजेंसी को परीक्षा शुरू होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य देने को कहा है। आयोग ने रविवार को कहा कि ठोस साक्ष्य और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के मुताबिक समीक्षा में यह बात सामने आई कि 15 मार्च को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने का जो मानक साक्ष्य है वो इस प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। इधर प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में रविवार को ईओयू द्वारा आयोग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इसी बीच पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी के लिए ईयू ने एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इसमें एक एएसपी
3 डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर को रखा गया है। ईयू के एडीजी नेयर हसनैन खान ने इस आईटी के इस गठन का आदेश जारी कर दिया है। तो ये है अपडेट पूरी की पूरी किससे रिलेटेड, जो TRE3 अभी हुआ है 15 तारीख को, TRE3.0 हुआ है अभी, उससे रिलेटेड है कि जो पेपर लीक मामला था वो वास्तव में क्या है क्या नहीं है, और बीपीएससी ने उससे रिलेटेड क्या साक्ष्य मांगा है EOU से, यानी जांच एजेंसी से क्या है साक्ष्य मांगा है, ठोस सबूत मांगे हैं कि हाँ ये पेपर लीक हुआ है। तो और बीपीएससी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पेपर लीक हुआ है, ऐसा मानने को तैयार नहीं है बीपीएससी। क्यों? तभी तो ये साक्ष्य मांग रही है। तो देखना रहेगा आगे की वीडियो में भी कि इससे रिलेटेड है वो बीपीएससी क्या निर्णय लेता है और EOU कौन से साक्ष्य दे सकती है। तो वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी शिक्षक संबंधी जानकारी आएगी वो आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। एंड जो भी आपका आपको पता है 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है 9 to 10 का, तो अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। बीपीएससी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये पेपर है वो लीक हुआ है या नहीं, तो आप माथाफोड़ी मत कीजिए, और करेंगे तो अभी बीपीएससी अगर नहीं मांगना तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपना 5 तारीख वाला है उसका अच्छे से तैयारी कीजिए। 5 अप्रैल को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। 9 to 10 ये तो आप जान ही चुके हैं ना, 5 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो उसकी अच्छे से तैयारी करो और उसमें ऐसी गड़बड़ी नहीं हो पाए। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो आप पे ठोस सबूत के साथ है वो आयोग को वाकिफ करवाएगा आगे की परीक्षा में। तो देखते हैं क्या निर्णय लेती है बीपीएससी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट्स आएगी शिक्षक संबंधी बिहार में वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।